नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म यथार्थ जीके पॉइंट पर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों अपन लगातार राजस्थान कला संस्कृति की क्लासें ले रहे थे और कला संस्कृति की क्लासों के अंतर्गत अपन ने कल एक क्लास अपलोड की थी लोक संगीत वाली। लोक संगीत के बाद में राजस्थान के प्रमुख घराने, जहां से हर प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत 1 या 2 प्रश्न आपको पुटअप होते रहे। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक ही चीज कहूंगा कि दोस्तों आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि ये चैनल आपके दम पर खड़ा होने वाला है और ये चैनल आपके सहयोग से एक दिन राजस्थान के यूट्यूबर्स की दुनिया में सबसे अच्छा मुकाम हासिल करे, यही उम्मीद करते हैं। तो जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम जो है अपने का वो है संगीत घराने। संगीत घराने टॉपिक का नाम क्या है? संगीत घराने। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपने को घराने का अर्थ देखना है। घराना किसको कहते हैं? घराने का अर्थ, घराना होता क्या है? तो घराने का अर्थ अपने को ध्यान रखना। घराना किसको कहते हैं दोस्तों? तो ये अपने को ध्यान रखना, घराना किसको कहा जाता है। तो यहां से गुरु शिष्य की विशिष्ट अनूठी परंपरा, विशिष्ट अनूठी जो परंपरा होती है, उस विशिष्ट अनूठी परंपरा को अपन क्या कहते हैं? घराना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घराना कहते हैं। यानी संगीत को सीखने और सिखाने वाले जो होते हैं, जिनका प्रवर्तन आगे चलकर वो खुद करते हैं या दूसरी जगह पर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? घराना कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? घराना कहलाता है। ये अपने को ध्यान रखना। अब घराने के अंतर्गत अगर अपन आपसे बात करें तो घराने के अंतर्गत अपने को ध्यान रखना, राजस्थान के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए, किसके अंतर्गत? राजस्थान के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत की 2 गायन शैलियों का प्रचलन है। 2 गायन शैलियों का क्या है? प्रचलन। शैलियों का प्रचलन। तो 2 गायन शैलियों का प्रचलन कौन कौन सी गायन शैलियां थी, तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अपने जो शास्त्रीय संगीत है, उस शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत 2 गायन शैलियों का क्या रहा? प्रचलन रहा, जिसके अंतर्गत एक तो होती है दोस्तों कौन सी? ध्रुपद गायन शैली। एक तो कौन सी होती है? ध्रुपद गायन शैली। और एक होती है दोस्तों आपके ख्याल गायन शैली। तो शास्त्रीय संगीत की राजस्थान के अंतर्गत घराने जो है, गुरु शिष्य की एक विशिष्ट अनूठी परंपरा होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? घराना कहते हैं। और घराने की अगर अपन बात करें संगीत के अंतर्गत, तो राजस्थान में शास्त्रीय संगीत की कितनी गायन शैलियों का प्रचलन है? 2। एक तो कौन सी है? ध्रुपद, और एक कौन सी है दोस्तों? ख्याल। यहां पर थोड़ी सी चीज को और समझना। ध्रुपद का मतलब क्या होता है? ध्रुपद का मतलब होता है अटल। ध्रुपद का मतलब क्या होता है? अटल, यानी कि बिना बदलाव, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें बिना बदलाव, यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ख्याल का मतलब होता है कल्पना पर आधारित। किस पर आधारित? कल्पना पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें बदलाव की संभावना होती है साहब। इसमें बदलाव की क्या होती है? संभावना होती है। ठीक है, तो 2 गायन शैली हैं, जिन 2 गायन शैलियों के बारे में सबसे पहले अपन जिस गायन शैली का अध्ययन करेंगे वो कौन सी है? ध्रुपद गायन शैली है। तो लिख लेते हैं अपन यहां पर साहब, ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद गायन शैली। और ध्रुपद गायन जो शैली है दोस्तों, वो अपने को ध्यान रखना। ध्रुपद गायन शैली की मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो ध्रुपद गायन शैली में अपने को ध्यान रखना, मैंने आपको शुरुआत में बताया था शास्त्रीय संगीत की कितनी गायन शैलियों का प्रचलन है? 2। सबसे पहले अपनी कौन सी शैली है? ध्रुपद गायन शैली है। कौन सी है? ध्रुपद गायन शैली है। अब ध्रुपद गायन शैली के अंतर्गत क्या होता है, अपन को ध्यान रखना। ध्रुपद गायन शैली में मैंने आपको एक चीज बताई थी, शास्त्रीय संगीत के याद रखना, ध्रुपद का मतलब होता है अटल। क्या होता है? अटल। और मैंने आपको एक ही चीज कही थी, अटल का मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है,
शास्त्रीय संगीत के नियमों में वे पूर्व अनुशासन के साथ गायन किया जाता है, गायन किया जाता है। यानी शास्त्रीय संगीत के नियम व अनुशासन में रहकर जो अपन गायन करते हैं वो कौन सी शैली के अंतर्गत आता है? ध्रुपद गायन शैली के अंतर्गत। कौन सी गायन शैली के अंतर्गत आता है? ध्रुपद गायन शैली के अंतर्गत। अब विशेष बातें क्या हैं ध्रुपद गायन शैली की, तो अपने को ध्यान रखना, इसका जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था मानसिंह तोमर के समय। ये मुख्य रूप से याद रखना दोस्तों, ध्रुपद गायन शैली का जो प्रारंभ माना जाता है वो किसके समय माना जाता है? मानसिंह तोमर के समय माना जाता है। पहली बात तो अपने को याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। दूसरी आपसे पूछा जाता है, इसमें किसी प्रकार का किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं होता है, हेर फेर नहीं होता है, ठीक है। जैसे नियम शास्त्रीय संगीत के हैं उन्हीं नियम के अकॉर्डिंग अपन इसमें क्या करते हैं? गायन करते हैं। इसमें कोई भी बदलाव की संभावना नहीं होती है। दूसरा, यह शास्त्रीय संगीत की श्रम साध्य शैली है। श्रम साध्य क्या है? शैली। शास्त्रीय संगीत की कैसी शैली है? श्रम साध्य है, यानी कि कठिनाइयों भरी है आपकी ये संगीत की जो शैली होती है आपकी। कौन सी? ध्रुपद गायन शैली। कौन सी? ध्रुपद गायन शैली, ठीक है। अब मैंने तीन चीजें ध्रुपद गायन शैली की बात करें तो शास्त्रीय संगीत के नियमों एवं पूर्व अनुशासन के साथ जो गायन किया जाता है वो तो ध्रुपद गायन शैली में आता है। ध्रुपद का मतलब होता है अटल, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो प्रारंभ किया गया था वो किसके समय हुआ है? मानसिंह तोमर के समय हुआ है दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं होता है। यह शास्त्रीय संगीत के हिसाब से क्या है? सबसे श्रम साध्य शैली है। यह आपको मुख्य रूप से याद रखना है। अब इसके कलाकारों की आपसे बात करें कि कलाकार कौन कौन हुए हैं दोस्तों, तो कलाकारों में ध्यान रखना ध्रुपद गायन शैली के कलाकारों में मुख्य रूप से आपने को याद रखना है एक व्यक्ति का नाम लक्ष्मण भट्ट तेलंग। लक्ष्मण भट्ट तेलंग, और ये लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो हैं ये आपके जयपुर से हैं, और इन्हें वर्ष 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार। दूसरी अपने को ध्यान रखना, मधु भट्ट तेलंग। कौन है? मधु भट्ट तेलंग। और मधु भट्ट जो तेलंग है दोस्तों, ये अपने को ध्यान रखना, ये भी साहब कहां से हैं? जयपुर से हैं। और ये संगणक के एग्जाम में आपको सीधा पूछा गया था, ध्रुपद गायन की प्रथम महिला कलाकार। ध्रुपद गायन की प्रथम महिला कलाकार। तो ध्रुपद गायन की प्रथम जो महिला कलाकार हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? मधु भट्ट तेलंग हो जाएगी मेरे लाडलो। कौन सी हो जाएगी? मधु भट्ट तेलंग हो जाएगी, ठीक है। ये इसके क्या हो जाते हैं? कलाकार हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है अकबर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में दोस्तों? अकबर के शासनकाल में ध्रुपद की 4 वाणियां विकसित हुई। शासनकाल में ध्रुपद की 4 वाणियां विकसित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, है ना। वाणियां विकसित हुई। तो अकबर के समय ध्रुपद की कितनी वाणियां विकसित हुई थी? आपकी 4। अब वो कौन कौन सी है 4 वाणियां, उनकी अपन बात कर लेते। तो एक तो है आपकी साहब गुहारी। एक तो कौन सी है? गुहारी है दोस्तों। दूसरी आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना नुहारी। तीसरी आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना खंडारी। और चौथी आपसे पूछा जाए लाडलो तो अपने को ध्यान रखना है डागुरी। कौन सी है? डागुरी है। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाता है कि अकबर के शासनकाल में कौन कौन सी वाणियों का विकास हुआ, तो अकबर के शासनकाल में एक तो गुहारी, एक आपके नुहारी, एक आपकी खंडारी और एक आपकी कौन सी हुई? डागुरी का विकास हुआ था, ठीक है।
अब अगर अपन बात करते हैं कौन कौन सी शैलियां हैं, तो इसमें इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाए तो विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना इसके प्रवर्तक आपसे पूछे जाते हैं। तो गुहारी के प्रवर्तक अपने को ध्यान रखना, गुहारी के आपसे क्या पूछे जाए, प्रवर्तक, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से एक ना एक प्रश्न आपका हमेशा आया है और इस प्रश्न को हल करने के लिए आप लोगों को विशेष रूप से ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे कौन, आपके स्वामी हरिदास। कौन हो जाएंगे भैया, स्वामी हरिदास। ठीक है। नुहारी की मैं आपसे बात करूं तो नुहारी के प्रवर्तक हो जाएंगे श्रीचंद नुहार। कौन हो जाएंगे मेरे दोस्तों, श्रीचंद नुहार। खंडारी की बात मैं आपसे करूं दोस्तों तो खंडारी के प्रवर्तक हो जाएंगे शंभूखन सिंह। और डागुरी की मैं आपसे बात करूं तो ब्रजचंद डागर, ब्रजचंद डागर। ये आपको ध्यान रखना, अकबर के शासनकाल में कितनी ध्रुपद गायन की वाणियों का विकास हुआ था, 4। एक तो कौन सी थी, गुहारी, नुहारी, खंडारी और डागुरी। ये तो हो जाती है साहब आपका कौन सा गायन, ध्रुपद गायन। उसके बाद दूसरी शैली अपन पढ़ रहे थे ख्याल गायन शैली, ख्याल गायन शैली। और ख्याल गायन शैली की अगर मैं बात करूं आपसे तो यह अपने को ध्यान रखना, वर्तमान में प्रचलित अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों तो वर्तमान में प्रचलित शास्त्रीय संगीत की गायन शैली। तो वर्तमान में जो अपने प्रचलन में है गायन शैली वो कौन सी हो जाएगी, ख्याल गायन शैली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपकी ख्याल गायन शैली हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात होती है साहब, आपको ध्यान रखना, दूसरी क्या बात है, इसमें कल्पना के आधार पर गायन किया जाता है। कल्पना के आधार पर, कल्पना के आधार का मतलब ये हुआ ख्याल या मन में जो भाव आते हैं, मन में जो विचार आते हैं, मन के अनुसार अपन यहां पर क्या करते हैं, चीजों का बदलाव कर लेते हैं। ठीक है। अब जब कल्पना के आधार पर है तो इसमें हेरफेर की भी संभावना होती है, हेरफेर की भी संभावना होती है। ठीक है। कल्पना का आधार पर है तो हेरफेर की भी क्या होगी, संभावना होगी, ये आपको ध्यान रखना। शैलीगत आधार पर ख्याल शैली में अलग अलग घरानों का परिवर्तन हुआ है। अलग अलग घरानों का क्या हुआ है दोस्तों, परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ है। यानी कि शैलीगत आधार पर ख्याल गायन शैली के अंतर्गत अलग अलग जो घराने उनका क्या हुआ है, परिवर्तन। अब राजस्थान में प्रमुख कौन कौन से घराने हुए हैं उनकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना एक घराना आपका जिसका नाम है जयपुर घराना। कौन सा घराना है मेरे लाडलो, जयपुर घराना। जयपुर घराने की मैं आपसे अगर बात करें अपन, देखिए यहां आपसे कई चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब जयपुर जो घराना है अपना, अगर उसकी बात करें तो इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाता है जयपुर घराने के प्रवर्तक, तो यहां अपने को ध्यान रखना इसका प्रवर्तन किसने किया, तो इसका प्रवर्तक आपसे पूछा जाए मनरंग भूपत खां। ठीक है साहब। इसका प्रवर्तन करने वाले ये दिल्ली के सदारंग के क्या थे, शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये, सदारंग के क्या है, शिष्य हैं भैया ये। ठीक है। और अपने को क्या याद रखना है, इस घराने के प्रसिद्ध जो गायक हुए हैं वो अपने को ध्यान रखना। प्रसिद्ध गायक अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसिद्ध गायक कौन कौन है साहब जयपुर घराने के, तो प्रसिद्ध गायक हुए हैं मोहम्मद अली कोठी वाले।
मोहम्मद अली कोठीवाले। तो मोहम्मद अली कोठीवाले का संबंध आपसे पूछा जाता है राजस्थान में कौन से घराने से है, तो कौन से घराने से हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपके जयपुर घराने से हो जाएगा। कौन से घराने से हो जाएगा, जयपुर घराने से हो जाएगा। और ये जो मोहम्मद अली कोठीवाले जो थे दोस्तों, ये अपने को ध्यान रखना, ये राम सिंह के दरबारी कवि संगीतज्ञ थे। राम सिंह जी के दरबारी क्या थे, संगीतज्ञ। तो जयपुर के राजा हुए हैं राम सिंह जी, उनके क्या है ये दरबारी संगीतज्ञ हुए हैं कौन, आपके मोहम्मद अली कोठीवाले हुए हैं। ठीक है साहब, कौन हुए हैं, मोहम्मद अली कोठीवाले हुए हैं। ठीक है, और आगे अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो इस जयपुर घराने के उपघराने कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न बनता है। उपघराने, तो जयपुर घराने के जो उपघराने हैं उनमें अगर सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो एक घराना है कौन सा, अल्लादिया घराना। कौन सा घराना है मेरे दोस्तों, अल्लादिया घराना। और अल्लादिया घराने की अगर मैं आपसे बात करता हूं, अल्लादिया घराना, अल्लादिया घराने के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो अल्लादिया घराने के प्रवर्तक हो जाएंगे अल्लादिया खां। प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, अल्लादिया खां। ठीक है, अब गायक कौन कौन हुए हैं इसमें, प्रमुख गायक, तो प्रमुख गायकों का अगर आपसे पूछा जाए या कलाकार कौन कौन हुए हैं दोस्तों इस घराने में, तो इस घराने में अपने को ध्यान रखना, गायकों की अगर बात करें तो एक तो किशोरी अमोणकर। कौन है मेरे लाडलो, किशोरी अमोणकर का संबंध किससे है। ठीक है, एक मोगूबाई कोर्डीकर। कोर्डीकर, ठीक है। तीसरा अपने को ध्यान रखना भास्कर भुआ। चौथा अपने को याद रखना केसरबाई केरकर। ठीक है, और उसके बाद में और कौन कौन से हैं, तो देखिए यहां पर एक गुल्लू भाई है, एक गोविंद राम टेम्बे, ये जो प्रसिद्ध गायक हुए हैं ये कौन से घराने के गायक हुए हैं, आपके अल्लादिया घराने के गायक हुए हैं। कौन से घराने के गायक हुए हैं दोस्तों, अल्लादिया घराने के गायक हुए हैं। कौन कौन से आपके, तो ये आपने को ध्यान रखना, अल्लादिया घराने में अगर आपसे बात करें तो और भी नाम मैं ले सकता हूं आपको, गुल्लू भाई है और मंजी खां भी है एक आपके, तो ये कौन से घराने के हो जाएंगे, आपके अल्लादिया घराने के। कौन से घराने के, अल्लादिया घराने के। इसके बाद में दूसरा जो घराना है दोस्तों वो आता है कौन सा, उपघरानों में मेवाती घराना। कौन सा घराना, मेवाती घराना। अब इस मेवाती घराने के प्रवर्तक आपसे पूछे तो मेवाती घराने के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो उस्ताद घग्गे नजीर खां। उस्ताद घग्गे नजीर खां, ये कौन से घराने के प्रवर्तक हो गए, तो ये हो गए साहब मेवाती घराने के प्रवर्तक। कौन से घराने के, मेवाती घराने के प्रवर्तक हो गए हैं। ठीक है, उस्ताद घग्गे नजीर खां। और ये अपने को ध्यान रखना दोस्तों, ये जो उस्ताद घग्गे नजीर खां थे ये जोधपुर के महाराजा, कहां के महाराजा थे दोस्तों, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे दोस्तों, ये जसवंत सिंह के दरबार में थे साहब। कौन, आपके घग्गे नजीर खां। अब इस घराने में प्रमुख गायक कौन कौन हुए हैं, तो प्रमुख गायकों की आपसे बात करें तो इस घराने के प्रमुख गायक आपसे पूछे जाएं कौन कौन से हुए हैं, तो उनका नाम देख लेते हैं अपन यहां पर। प्रमुख गायकों में एक तो आपको ध्यान रखना ज्योतिराम मतीराम, ज्योतिराम मतीराम। दूसरा नाथूलाल चिमनलाल। तीसरा आपसे पूछे तो साहब पंडित पूरण। चौथा पूछे तो पंडित जसराज। ये थोड़ा सा याद रखना, प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आएगा पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से है।
या पंडित पूरण का संबंध कौन से घराने से है, ज्योतिराम मतीराम का संबंध कौन से घराने से है, तो कौन से घराने से हो जाएगा, आपके मेवाती घराने से हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके पंडित मणिराम, ये जो गायक हुए हैं ये कौन से घराने के गायक हो जाएंगे दोस्तों, आपके मेवाती घराने के। कौन से घराने के, मेवाती घराने के हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए साहब किसके, आपके मेवाती घराने के हो जाएंगे। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं फिर अब से बात करते हैं, तो उसके बाद में आता है साहब आपका कौन सा, पटियाला घराना। कौन सा घराना, पटियाला घराना। पटियाला घराने की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पटियाली घराने के, पटियाला जो घराना है इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो इसके प्रवर्तक अपने को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे जाते हैं प्रवर्तक कौन है पटियाला घराना के, तो आलिया फत्तू। कौन हो जाएंगे मेरे भैया, आलिया फत्तू। अब इनका पूरा नाम क्या है, ये तो इनका शॉर्ट नाम था दोस्तों, कौन सा, आलिया फत्तू। क्योंकि इनके अंतर्गत है ना, अगर आप कुछ दूसरा मत सोचना, क्योंकि ये आलिया फत्तू अपने को मुख्य रूप से याद रखना है। आलिया फत्तू की मैं आपसे बात करूं तो ये हो जाएंगे कौन, आपके पूरा नाम अगर मैं ले लेता हूं तो ले लेते हैं यहां पर पूरा नाम, अलीबख्श फतेह अली। अलीबख्श फतेह अली। और इनका शॉर्ट नाम जो था वो कौन सा था साहब, आलिया फत्तू। कौन सा था, आलिया फत्तू। अब ये जो आलिया फत्तू थे ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने पिता, इनके पिता थे मियां कालू, और मियां कालू से साहब इन्होंने क्या किया था, मियां कालू से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी साहब। कौन से, मियां कालू से इन्होंने क्या की थी, शिक्षा प्राप्त की थी, है ना। और अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों दूसरा, याद रखना, रुलाने वाले फकीर, सॉरी रुलाने वाले फकीर नहीं, आपको याद रखना है पाकिस्तान के प्रसिद्ध गजल गायक, पाकिस्तान के प्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली। पाकिस्तान के प्रसिद्ध गजल गायक कौन हुए हैं, गुलाम अली का जो संबंध है वो संबंध इसी घराने से है। सुना होगा आपने, आज की रात तेरे शहर में बड़े प्यार से बातें कर ले, कल तेरा शहर हमें छोड़ के जाना होगा। वो जो गजल है आपकी, वो गजल गुलाम अली की है दोस्तों। और गुलाम अली का संबंध कौन से घराने से है, पटियाला घराने से। उसके बाद एक और जयपुर घराने का उप घराना आता है, कौन सा, अतरौली घराना। कौन सा घराना है दोस्तों, अतरौली घराना। अतरौली घराने की मैं बात करता हूं तो ये भी जयपुर घराने का उपघराना है दोस्तों। इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे कौन, आपके साहब खां। कौन हो जाएंगे मेरे लाडलो, साहब खां हो जाएंगे। और याद रखना इसका संबंध, तो इसका संबंध जो है वो रुलाने वाले फकीर, रुलाने वाले कौन है, फकीर। रुलाने वाले जो फकीर हैं मानतोल खां, उन मानतोल खां का जो संबंध है साहब वो अपने को ध्यान रखना। मानतोल खां का संबंध कौन से घराने से है, तो अतरौली घराने से है। कौन से घराने से है, अतरौली घराने से है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इस घराने के अन्य जो कलाकार हुए हैं उनमें आपको अगर पूछा जाए, अन्य कलाकारों में एक तो अन्य कलाकार आपसे पूछा जाए तो अन्य कलाकारों में एक तो दुल्लू खां, कौन है, दुल्लू खां। और एक कौन है साहब आपके, हरि सिंह। ये भी इनका संबंध भी साहब कौन से घराने से, अतरौली घराने से। तो ये हमारे जयपुर घराने के क्या हो गए, उपघराने। जयपुर घराने के उपघरानों में एक तो कौन सा आता है साहब आपका, तो मैंने कहा ना आपको, एक तो आता है कौन सा आपका, जैसे मैं अपन बात कर रहे थे, एक एक घराने की बात कर रहे थे, तो एक तो आता है साहब कौन सा, अल्लादिया घराना। दूसरा कौन सा आता है, मेवाती घराना। तीसरा कौन सा आता है, पटियाला घराना। चौथा कौन सा आता है, अतरौली घराना। ये जो घराने हैं ये कौन से, तो ये अपने को मुख्य रूप से याद रखना। ये घराने अगर आपसे पूछा जाता है तो साहब अपने को ध्यान रखना जयपुर घराने के उपघराने। अन्य घराने कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। अन्य घरानों के अंतर्गत एक घराना है डागर घराना। डागर या इसको कहते हैं दोस्तों सहारनपुर घराना, सहारनपुर घराना। और ये जो घराना है दोस्तों याद रखना, इसके प्रवर्तक कौन है, बहराम खां डागर। कौन हो जाएगा दोस्तों, बहराम खां डागर।
बहराम खां डागर के द्वारा राजस्थान में कौन से घराने का प्रवर्तन किया गया है? तो बहराम खां डागर के द्वारा राजस्थान में कौन से घराने का प्रवर्तन किया गया है? तो ये अपने को मुख्य रूप से याद रखना है ना, कौन से घराने का? डागर घराने का प्रवर्तन किया है। कौन से घराने का? उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना, एक घराना आता है सैनिया घराना। कौन सा घराना? सैनिया घराना। और ये जो सैनिया घराना है दोस्तों, अपने को ध्यान रखना, सैनिया घराने की मैं बात करूं तो ये सितार वादकों का घराना है। किसका? सितार वादकों का घराना। पहली बात तो ये अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाता है प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो प्रवर्तक अपने को ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है तो तानसेन के पुत्र हुए हैं कौन? सूरत सेन। सूरत सेन इसके क्या है? प्रवर्तक हो जाएंगे। अब कलाकार आपसे, प्रसिद्ध जो कलाकार आपसे पूछे मेरे लाडलो, तो कलाकार में अपने को ध्यान रखना कौन हो जाएगा? अमृत सेन। कौन हो जाएंगे मेरे दोस्तों? अमृत सेन जो हुए हैं वो सैनिया घराने के प्रमुख क्या हुए हैं? कलाकार हुए हैं। कौन से घराने के कलाकार हुए हैं? सैनिया घराने के। सैनिया जो घराना है हमारा, ये राजस्थान में प्रचलित घराना है। कौन सा? सैनिया घराना। और सैनिया घराने की अगर आपसे बात करें तो ये अपने को ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है सैनिया घराने के बाद अगर अपन बात करते हैं तो ये है साहब कौन सा? अगला तीसरा, रंगीला घराना। चौथे नंबर पर रंगीला घराना। और रंगीला घराने के जो प्रवर्तक है मेरे लाडलो, आपसे पूछा जाए तो रंगीला घराने के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? मियां रंगीले। रंगीले या रमजान खां, ये थोड़ा सा याद रखना। और क्योंकि ये रंगीला घराने के बारे में कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। ये जोधपुर में एक प्रसिद्ध गायक हुए हैं जिनका नाम है इमाम बख्श। क्या नाम है? इमाम बख्श। उनके क्या है? शिष्य हैं। तो ये इमाम बख्श के क्या है? शिष्य। इमाम बख्श के क्या हुए हैं दोस्तों? शिष्य हुए हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पर आपसे पूछा जाता है, अगर पांचवें नंबर पर आपसे पूछा जाता है तो बीनकार घराना। कौन सा घराना? बीनकार घराना। अब बीनकार जो घराना है दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन है? तो रज्जब अली बीनकार। रज्जब अली बीनकार। रज्जब अली जो बीनकार हैं, ये अपने को ध्यान रखना। आपके रज्जब अली बीनकार की मैं अगर आपसे बात करूं, रज्जब अली बीनकार, ये राम सिंह सेकंड के क्या हैं? दरबारी कवि। सॉरी, राम सिंह सेकंड के दरबारी क्या है? बीनकार है, दरबारी बीनकार, ठीक है। उसके बाद छठवें नंबर पर आपसे बात करें, देखिए कुछ घराने ऐसे थे जिनका प्रवर्तन राजस्थान से बाहर हुआ था। राजस्थान से कहाँ हुआ था? बाहर हुआ था। और उनके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ये अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखना है, राजस्थान से बाहर जो घरानों का प्रवर्तन हुआ है, उन घरानों में एक तो है किराना घराना। मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, ठीक है, इधर ले लेते हैं। राजस्थान से बाहर स्थापित घराने, बाहर स्थापित घराने। तो राजस्थान से बाहर स्थापित जो घराने हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो अपने को ध्यान रखना दोस्तों। एक तो हो जाएगा कौन सा? आपका किराना घराना। कौन सा घराना है? किराना घराना। ये किराना घराने का जो प्रवर्तन हुआ, ये हुआ दोस्तों कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में। और प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो इसके प्रवर्तक है कौन? आपके बंदे अली खां। बंदे अली खां। और गायक आपसे पूछा जाए तो गायक अपने को ध्यान रखना दोस्तों, इसमें अगर गायक आपसे पूछा जाए तो गायकों के अंतर्गत अपने कौन कौन से नाम याद रखने? एक तो आपको याद रखना है रोशन आरा बेगम। कौन है? रोशन आरा बेगम। तो रोशन आरा बेगम का जो संबंध है राजस्थान, वो कौन से घराने से? किराने घराने से, ठीक है। दूसरा अपने को ध्यान रखना गंगूबाई हंगल। और तीसरा अपने को ध्यान रखना पंडित भीमसेन जोशी।
ये थोड़ा सा नाम याद रखना क्योंकि चर्चित नाम है ये आपका, पंडित भीमसेन जोशी। उसके बाद राजस्थान से बाहर स्थापित घरानों में एक घराना और है जिसका नाम है ग्वालियर घराना। कौन सा घराना? ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराने की मैं आपसे बात करूं तो प्रवर्तक आपसे पूछा जाए साहब यहां, तो अपने को याद रखना, प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो अब्दुल्ला खां, कादिर बख्श खां, अब्दुल्ला खां और कादिर बख्श खां। ठीक है, अब इसमें जो प्रमुख गायक हुए वो कौन कौन है दोस्तों, तो वो अपने को ध्यान रखना, एक तो हस्सू खां और एक हुए हैं हद्दू खां। कौन से? हद्दू खां। ये हमारा जो राजस्थान के प्रमुख घराने थे, उन प्रमुख घरानों वाला जो टॉपिक होता है ये आपका पूरा टॉपिक घरानों वाला हो जाता है। अब मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वापस से समझ लेना क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको कि आपसे पूछा जाए कि संगीत घराने की अगर अपन बात करते हैं तो संगीत घराना होता क्या है, तो गुरु शिष्य की एक विशिष्ट परंपरा, सीखने और सिखाने की एक परंपरा होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? घराना कहते हैं। ठीक है, अब घरानों के अंतर्गत राजस्थान में शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कितनी गायन शैलियों का प्रचलन रहा? 2 गायन शैलियों का प्रचलन है। एक तो कौन सी गायन शैली थी? ध्रुपद गायन शैली। एक कौन सी गायन शैली है? ख्याल गायन शैली। अब राजस्थान प्रसिद्ध लोक संगीत गायन की शैली तो 4 थी। यहाँ आपसे अगर पूछा जाता है तो अपने को ध्यान रखना, यहाँ अगर आपसे बात कर ले तो वो अपने को ध्यान रखना 2 गायन शैली है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत, ध्रुपद गायन शैली और ख्याल गायन शैली। ध्रुपद का मतलब होता है अटल, जिसमें किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात अपने को ध्यान रखना, सबसे पहले अपन ने ली कौन सी? ध्रुपद गायन शैली। इसका अर्थ क्या होता है? शास्त्रीय संगीत के नियमों में पूर्व अनुशासन में रहकर जो गायन किया जाता है वो कौन सा गायन होता है साहब? ध्रुपद गायन होता है। इसका जो प्रारंभ हुआ वो किसके समय हुआ? मानसिंह तोमर के समय हुआ। ये थोड़ा सा चीज ध्यान रखना, इसमें किसी भी हेरफेर की संभावना नहीं होती। मैंने पहले कहा ध्रुपद का मतलब अटल, तो अटल का मतलब कोई भी हेरफेर की संभावना नहीं होती है दोस्तों। दूसरा, शास्त्रीय संगीत की यह सबसे श्रम साध्य शैली है आपकी। ठीक है, और अब इसके प्रमुख कलाकार लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो जयपुर के 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, मधु भट्ट तेलंग जो जयपुर की ध्रुपद गायन की प्रथम महिला कलाकार हैं, जो संगणक के एग्जाम में ऐसे कैसे पूछी गई थी। उसके बाद ख्याल, अकबर के शासन काल में ध्रुपद की कितनी वाणियों का विकास हुआ था? 4 वाणियों का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक तो गुहारी, नुहारी, खंडारी और डागुरी। गुहारी के प्रवर्तक स्वामी हरिदास, नुहारी के श्रीचंद नुहार, खंडारी के संभोखन सिंह और डागुरी के कौन है? ब्रजचंद डागर है। ख्याल गायन शैली वर्तमान में प्रचलित शास्त्रीय संगीत की जो गायन शैली है साहब, वो कौन सी गायन शैली हो जाएगी? ख्याल गायन शैली हो जाएगी। ये कल्पना के आधार पर इसमें गायन किया जाता है। जब कल्पना के आधार पर कोई चीज की जाती है तो उसमें क्या है? जोड़ना तोड़ना होता ही है, तो इसका मतलब हुआ हेरफेर की संभावना। शैलीगत आधार पर इस शैली के अंतर्गत अलग अलग घरानों का क्या हुआ है? प्रचलन हुआ है। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले जयपुर घराना। इस जयपुर घराने की मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो ये जो जयपुर घराना है आपका, इस जयपुर घराने की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो जयपुर घराना आपका, इसकी अगर अपन बात करें तो प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? मनरंग भूपत का। ये दिल्ली में सदारंग, दिल्ली के अंतर्गत सदारंग के क्या थे साहब? शिष्य थे। ठीक है, और इन्होंने अगर आपसे बात करें भैया, तो ये अगर आपसे पूछा जाता है जयपुर घराने के अंतर्गत, तो इसके प्रसिद्ध गायक कौन हुए हैं? मोहम्मद अली कोठी वाले हुए हैं। कौन हुए बेटे? मोहम्मद अली कोठी वाले हुए हैं। ठीक है, अब एक पुस्तक है क्रमिक पुस्तक मालिका, जिसमें हर रंग की कई बंदिशें शामिल की जाती है। अब इसके उपघरानों में एक तो अल्लादिया घराना, प्रवर्तक अल्लादिया खां। प्रमुख गायक कौन? किशोरी अमोणकर, मोगूबाई कोर्डीकर, भास्कर बुआ, केसरबाई केरकर, गुल्लूबाई, गोविंदराम टेम्बे, मंजी खां। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कौन सा है? मेवाती घराना। प्रवर्तक उस्ताद घग्गे नजीर खां, ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। गायक ज्योतिराम, मतीराम, नाथूलाल, चिमनलाल, पंडित पूरण, पंडित जसराज, पंडित मणिराम। ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सा? पटियाला घराना, आलिया फत्तू, अली बख्श फतेह अली के द्वारा प्रवर्तन किया गया। पाकिस्तान के प्रसिद्ध गजल गायक कौन हुए हैं? गुलाम अली। गुलाम अली का जो संबंध है राजस्थान, वो कौन से घराने से? पटियाला घराने से। फिर उसके बाद में कौन सा घराना? अतरौली घराना। प्रवर्तक साहब खां। रुलाने वाले फकीर जो है मानतोल खां, उनका जो संबंध है, ये दोनों चीजें तो बड़ी ध्यान रखनी है ना। उनका संबंध कौन से घराने से? अतरौली घराने से। दुल्लू खां अन्य कलाकार और हरि सिंह।
फिर डागर घराना या सहारनपुर घराना बहराम खां डागर के द्वारा प्रवर्तन किया गया दोस्तों। सैन्य घराना ये जयपुर के सितार वादकों को घराना जिसका प्रवर्तन सूरत सेन ने किया, कलाकार अमृत सेन हुए। रंगीला घराना मियां रंगीले रमजान खां, ये इमाम बख्श जो थे आपके जोधपुर के प्रसिद्ध गायक, उनके शिष्य थे। और ये भी साहब अपने को ध्यान रखना, इमाम बख्श जो आपके आदि पुरुष होते हैं उनके द्वारा चलाया गया। बीनकार घराने का, जयपुर का बीनकार घराना प्रवर्तक रज्जब अली बीनकार है ना, वहां अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा था मैं लिख देता हूं, रज्जब अली बीनकार है दोस्तों, ठीक है। और ये राम सिंह सेकंड के क्या थे, दरबारी बीनकार थे। उसके बाद राजस्थान से बाहर कौन कौन से घराने थे, एक तो किराना घराना था दोस्तों, जो कहां पर चला, महाराष्ट्र के अंतर्गत। प्रवर्तक बंदे अली खां, गायक कौन, रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी। ग्वालियर घराना प्रवर्तक अब्दुल्ला खां, कादिर बख्श का गायक कौन है, हद्दू खां और हस्सू खां। ये दोस्तों प्रमुख घरानों का टॉपिक हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप क्लास देखने के बाद इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगला मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।